Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is soil erosion and the conservation. तो 10th क्लास का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं बच्चे, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट इट इज़ द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ये लास्ट टॉपिक है। बाकी के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। कि सॉयल इरोजन कैसे होती है, जैसे लैंड इरोजन देखा था हमने, लैंड डिग्रेडेशन देखा, वैसे ही सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन की सॉयल डिग्रेड कैसे होती है और सॉयल को कंजर्व कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं। सॉयल इरोजन एंड सॉयल फॉर्मेशन, ये क्या है? एक हैंड बाय हैंड या फिर गो ऑन गो चलता रहता है, साथ साथ चलता रहता है कि एक तरफ फॉर्मेशन हो रहा है सॉइल का, दूसरी तरफ इसका इरोजन हो रहा है। तो क्या है, इन दोनों में एक बैलेंस बना रहता है। नेचर अपने आप इसमें बैलेंस बनाकर रखता है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी कर दी जाती हैं, ह्यूमन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं जिससे ये जो बैलेंस है ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसी को कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसको इम्बैलेंस करती हैं और क्या नेचुरल फोर्सेस इसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं किसमें, सॉइल इरोजन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन है क्या। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है? द डेनिटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन द डिस्क्राइब एज सोशल इरोजन। क्या है सोशल इरोजन? कि जो सॉइल है, सॉइल का जो सरफेस है, ये सॉइल है, और ये सॉइल का जो सरफेस एरिया है, ये वाला जो सॉइल कवर है, ये किसी भी तरह से डेन्यूडेट होना, ये किसी भी तरह से डिग्रेड होना, यही सॉइल इरोजन है। कि जो सॉइल है कि यहाँ पर अलग अलग तरह की सॉइल्स पाए जाते हैं, कहीं पर ब्लैक है, कहीं पर रेड है, और कहीं पर एलुअल सॉइल है। तो ये किसी भी तरह से डिग्रेड होना, वही सॉइल इरोजन है। अब इस सॉइल इरोजन में इसके कॉजेज क्या, जैसे हमने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा था ना, तो लैंड डिग्रेडेशन के भी बहुत सारे कॉजेज थे, और फिर हमने उसका कंजर्वेशन भी पढ़ा था। तो वैसे ही जो सॉइल इरोजन है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, हमें पता है कि जो 90% हमारी नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड से पूरी होती हैं। फिर भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं जिससे जो लैंड है वो डिग्रेड होती है, जो सॉइल है वो डिग्रेड होती है। जैसे डिफोरेस्टेशन, कि जो लैंड है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लांट्स हैं, और प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं, मिट्टी को, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जकड़ कर रखती हैं, पकड़ कर। और जब पेड़ नहीं रहेंगे, हम पेड़ों को यहाँ से काट देंगे, तो जो सॉइल जो रूट है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जब रूट यहाँ से खत्म हो जाएंगी तो ये जो सॉइल है ये क्या होगी, लूज हो जाएगी। लूज हो जाएगी तो वो डिग्रेड हो जाएगी, हवा आएगी यहाँ से उसको उड़ा कर ले जाएगी। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग आप बोलेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ओवर ग्रेजिंग, यस, ग्रेजिंग तो हम ही करा रहे हैं ना, एनिमल्स तो हमारे, हमने उनको छोड़ दिया है कि जाओ ओवर ग्रेजिंग करो, ग्रेजिंग करो, वो करते जा रहे हैं। तो जैसे वो घास को, पेड़ों को खींचेंगे, उसके साथ मिट्टी को भी खींच देंगे, और मिट्टी जब ऊपर की ये परत जो है लूज हो जाएगी तो वो वॉश आउट कर दी जाएगी। एंड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया, और जो स्कार्स हैं, जो पेड़ से एज इट इज छोड़ दिया, वो एक रीजन बनता है सॉइल इरोजन का। एंड द डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, कुछ ऐसे डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड यूज कर लिए जाते हैं जिससे वो सॉइल इरोजन का कारण बनते हैं, जो सॉइल इरोजन का रीजन बनते हैं। कैसे? एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे। जितने उसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, विडिसाइड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो धीरे धीरे फर्टिलिटी अपनी खोती जाएगी सॉइल। और ओवर इरिगेशन, कि हमें पानी लगाना है पौधों में, पानी हमने डाल दिया, उसमें पाइप शुरू कर दिया, लगा दिया है, और हम उसको देखते ही नहीं कि कितना पानी है, कोई बात नहीं, भरता जा रहा कोई बात नहीं। तो ओवर इरिगेशन भी लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल डिग्रेडेशन का एक रीज़न है। तो ये क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। उसी के साथ साथ कुछ नेचुरल फोर्सेस भी हैं, इन नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी सॉइल डिग्रेड हो रही है। और उसी में एक तो नेचुरल फोर्सेस हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है कि वो जो नेचुरल फोर्स है वो और तेज हो जाती है। विंड्स,
वेन्स कैसे कि यहाँ से जो ये डिफोरेस्टेशन कर दिया ह्यूमन ने, यहाँ से बहुत तेजी से एयर आई और ये जो पूरी की पूरी सॉइल थी इसको वो अपने साथ उड़ा कर ले गई। तो वेंट, ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या कि वाटर बहता जा रहा है, ग्लेशियर बह रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है तो नीचे जो मिट्टी है वो क्या हो रही है, वो डिग्रेड होती जा रही है। एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, और वाटर जब बहता जा रहा है तो क्या होगा कि वाटर जहाँ से बहना शुरू होगा उसके अपने साथ साथ वो वहाँ की सॉइल को भी ले जाएगा, जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल है उसको भी वो अपने साथ बहाकर ले जाएगा। इट इज सॉइल इरोजन। अब ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, तो सॉइल इरोजन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे गुलीज। अब गुलीज क्या है कि वाटर चैनल है, वाटर पानी बहता जा रहा है, बहता बहता वो क्या करेगा, जो उसकी साइड्स हैं उसको इरोड कर देगा, और उसके साइड के साथ साथ वो बीच में से जो पानी बहेगा तो वहाँ से वो ज़मीन को इरोड कर देगा। बीच में चैनल बन जाते हैं, चैनल से बन जाते हैं, जैसे एक गुलीज की फोटो में दिखा रही हूँ, आप देखें कि आपको बीच में से स्पेस नज़र आ रहा है ना, तो ये इस तरह के चैनल्स बना देते हैं और वो हैं गुलीज। द रनिंग वाटर कट द सॉइल एंड मेक डीप चैनल नोन एज द गुलीज। जो बहता जा रहा है पानी, उसको बहते बहते वो बीच में से बहुत बड़े बड़े चैनल्स बना देता है, उसको बोलते हैं गुलीज। एंड रेवाइंस, रेवाइंस क्या है, ये जो रनिंग वाटर जो गुलीज बन गई हैं, उस गुलीज की वजह से जो बैड लैंड हो गई है, जो कल्टिएबल नहीं रही है, उसी को चंबल रीजन में रेवराइन के नाम से जाना जाता है। कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुना है ना कि जो चंबल में डाकू वगैरह छिपने की उन्हें जगह मिल जाती है, कि वो कुछ ऐसे टीले से बन जाते हैं कि वहाँ से जो वाटर फ्लो होता है, वाटर बहता है तो अपने साथ मिट्टी को तो बहा कर ले जाता है, और मिट्टी को बहाने के बाद वहाँ पर कुछ टीले से बने रह जाते हैं। देखिए एक पिक्चर इसकी भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्या है, ये रेवराइन है, ये टीले से बन जाते हैं यहाँ पर, तो जो डाकू हैं उनको छिपने की जगह मिलती थी। ओके, एंड नेक्स्ट द शीट इरोजन। शीट इरोजन, वन शीट ऑफ द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यू टू द वाटर फ्लो। ये टॉप सॉइल है और सॉइल से यहाँ से हमने पेड़ काट दिए तो क्या हो गया, लूज हो गई, लूज हो गई तो इधर से क्या वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है, वाटर आ रहा है तेजी के साथ, वो वाटर क्या कर रहा है कि वाटर अपने साथ जो टॉप सॉइल है उसको भी बहा कर ले जा रहा है। तो इट इज द शीट इरोजन। एंड नेक्स्ट इज द विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या, वही कि जो लूज सॉइल है, टॉप सॉइल है, उसको हवा आई बहुत तेजी से, इधर से आई हवा, इधर से आई हवा, तो क्या करा, इधर से हवा आई और उसको जो लूज सॉइल है उसको अपने साथ उड़ा कर ले गई। इट इज द विंड इरोजन या विंड शीट इरोजन, कि वाटर से भी वॉश आउट हो गई और विंड से भी वॉश आउट हो गई। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द सॉइल इरोजन, गुलीज, रेवराइन, शीट इरोजन और विंड इरोजन। एंड नेक्स्ट इज द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। कुछ ऐसे डिफेक्टिव मेथड भी हैं फार्मिंग के जिनकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। क्या है वो, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, विडीसाइड, पेस्टिसाइड एंड वाटर, ये तो है ही है। इसके साथ साथ प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे लाइक अप एंड डाउन स्लोप फॉर्म चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। क्या कहा है, जो स्लोपी एरिया है, ये स्लोप है और इस स्लोप पर अगर प्लोइंग जो जुताई हो वो अप एंड डाउन ऐसे हो जाए तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर डाला बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ से वाटर फ्लो हुआ है बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, तो अपने जब वो वाटर बहुत तेजी से नीचे आएगा तो उसके साथ साथ वो मिट्टी को भी नीचे लेकर आएगा, सॉइल को भी नीचे लेकर आएगा। यहाँ से बहुत तेज हवा चली तो यहाँ से मिट्टी को भी अपने साथ नीचे लेकर आ जाएंगी। और ये क्या है, ये रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग है। और अगर इसको इस तरह से ना करके, अप एंड डाउन ना करके इसको इस तरह से करा होता तो ये शायद उतना डिग्रेड नहीं होता सॉइल, या सॉइल इरोजन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना वो अप डाउन में इरोज हुआ है। तो दिस इज द डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। अब जो सॉइल है वो डिफेक्टेड तो हो गई, खराब तो हो गई, रोज तो हो गई, अब उसे सही कैसे किया जाए, कंजर्व कैसे किया जाए। कंजर्व भी तो करना है कि खराब हो गई, बीमारी तो हो गई, अब उसको ठीक करना है, तो ठीक करें कैसे उसको, कंजर्व करने के भी तो कोई रास्ता होगा। यस बिल्कुल है भाई, हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि सॉइल को कंजर्व भी करना है हमें। सॉइल इरोजन तो हो गया, अब उसको कंजर्व करना है, तो कंजर्व कैसे किया जाए। कंजर्व करने के भी कुछ मेथड हैं, जैसे फर्स्ट इज द कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग करके
हम क्या कर सकते हैं, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन कैन बी डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। स्लोप्स की बात कर रहे हैं कि जो स्लोप्स हैं, ये जो स्लोप्स हैं यहाँ पर कॉन्टूर लाइंस बनाकर, कैसे? ये पूरा अगर हम ऐसे देखें तो ये जो स्लोप है इस पर ऐसे इस तरह से ये बना दिए, कॉन्टूर्स बना दिए और यहाँ पर कल्टीवेट किया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं कि वाटर फ्लो को, विंड फ्लो को ब्रेक करते हैं कि यहाँ से वाटर फ्लो करा रहा है या फिर यहाँ से विंड आ रही है, तो ये ब्रेक करते हैं उसके फोर्स को। इस तरह से कॉन्टूर फ्लोइंग को भी हम यूज़ करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? लार्ज फार्म कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड दीज स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड। कैसे? कि बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, उन फार्म पे क्या किया जाता है कि ये जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, इन फार्म पर बीच बीच में स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं, ऐसे स्ट्रिप्स लगा दी जाती है, घास की स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी क्रॉप ग्रो कर दी जाती है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ ऐसी ग्रो कर दी जाती है जिनकी हाइट कम है, यहाँ पर कम हाइट वाले और यहाँ पर हाइट जिनकी हाइट ज़्यादा है, इस तरह की क्रॉप ग्रो कर दी जाती है। तो क्या होता है, उससे जो फोर्स है, विंड का फोर्स है या फिर वाटर का फोर्स है, वो ब्रेक होता है। कि यहाँ से बहुत तेज़ी से विंड आई, यहाँ से जब बहुत तेज़ी से विंड आई तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्रॉप है वो काफ़ी हाइट वाली है, यहाँ से वो टकराई और टकराने के बाद जैसे यहाँ पर आई तो यहाँ पर वो शॉर्ट है, तो यहाँ पर वो ब्रेक हो जाएगी, फिर हाइट आ जाएगी, फिर ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो ब्रेकअप है, ये जो ब्रेकअप हो रहा है बार बार, इससे सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है, सॉइल को इरोजन होने से बचाया जा सकता है। एंड इसके अलावा टेरेस कल्टीवेशन करके जो स्लोपी एरियाज है, हिमालयस एरियाज हैं, वहाँ पर टेरेस बनाकर अगर कल्टीवेशन किया जाए तो सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। कैसे? कि ये स्लोप है ना, तो यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे कल्टीवेशन तो क्या होगा, इरोजन होगा, सॉइल का इरोजन होगा। लेकिन अगर यहाँ पर टेरेस बना दिए जाएं, टेरेस कैसे बना दिए जाएं कि ये इस तरह से अगर टेरेस बना दिए जाए और यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाए, है ना, यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाए, तो क्या होगा कि जो फोर्स है वाटर विंड का वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो सॉइल का इरोजन भी कम हो जाएगा, सॉइल का कटाव भी कम हो जाएगा, सॉइल का डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज द शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट भी क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व करते हैं। कैसे? सॉइल को बचाया जा सकता है, सॉइल को इरोजन होने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट एंड दे स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करते हैं एंड द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। अब ये शेल्टर बेल्ट क्या है, कैसे प्लांटिंग होती है कि बहुत बड़े फार्म हो गए, है ना, इन फार्म में क्या किया जाता है कि बीच बीच में शेल्टर बेल्ट बना दिए जाते हैं कि यहाँ पर ये पौधे, यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं, यहाँ पर खेती की जा रही है, क्रॉपिंग की जा रही है, और इनके यहाँ कुछ पेड़ पौधों की बेल्ट बना दी जाती है कि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे रोप दिए जाते हैं। पेड़ पौधे क्या, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर लगा दिए, यहाँ लगा दिए, तो ये क्या हो गई, ये शेल्टर बेल्ट हो गई। शेल्टर बेल्ट कैसे हो गई कि यहाँ से जैसे फोर्स के साथ वाटर आएगा या फिर विंड आएगी बहुत फोर्स के साथ, तो यहाँ पर पहले ही से एक बेल्ट बनी हुई है, पहले से यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो क्या होंगे, वो उसके फोर्स से जैसे टकराएंगे तो उसकी जो बहुत तेज उसकी स्पीड है उसको कम कर देंगे। फिर यहाँ से जैसे वो स्पीड लेगा फिर से शेल्टर बेल्ट आ गई, फिर से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये बीच बीच में जो ब्रेक दिए हैं, वो शेल्टर बेल्ट ने जो ब्रेक दिए हैं, इस ब्रेक की वजह से जो सॉइल है उसको इरोजन होने से बचाया जा सकता है, सॉइल को कंजर्व
किया जा सकता है, जो सैंड ड्यून्स है उनको कंजर्व किया जा सकता है, और जो वेस्टर्न इंडिया के डेजर्ट हैं उनको भी कंजर्व किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कि सॉइल कैसे इरोज हुई, सॉइल के इरोजन के रीज़न क्या थे, कैसे ख़राब हुई सॉइल, और उस खराब होने से कैसे सॉइल को बचाया जा सकता है, सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। जो कॉन्टूर प्लॉइंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, टेरेस फार्म कल्टीवेशन है और शेल्टर बेल्ट है, ये इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं। देखिए ये पिक्चर है, इसमें आप देख पाएंगे कि कॉन्टूर प्लॉइंग कैसे की जा रही है, स्ट्रिप क्रॉपिंग कैसे है, टेरेस कल्टीवेशन किस तरह से है और शेल्टर बेल्ट किस तरह से, इस पिक्चर में आप अच्छे से देख पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको चैप्टर में कोई डाउट नहीं होंगे। अगर डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।